कि जब मोहब्बतें नाचना शुरू करता है तो खत्म ही नहीं होता है, वैसे ही बात है कि जब मोहब्बतें शुरू होता है तो भाई कभी खत्म नहीं होता। हमारी मोहब्बतों के सिलसिलों को 5 साल पूरे हो गए। 5 साल कभी सोचा था हमने सपनों में भी कि हम 5 साल पूरे करेंगे? नहीं, वाकई नहीं। जब हम लोगों ने शो शुरू किया, मुझे याद है हमारी शूटिंग का वो पहला दिन, जब मैं दिनंका भैया पारा देखा, हम लोगों ने शुरुआत जब की, पहले दिन तो लगा कि आप ठीक है कर रहे हैं। सेकंड डे से ऐसा लगा कि यार ये तो मेरी फैमिली है, ये मेरी बेटी है, वो मेरी बीवी है, वो मेरी दामाद है। लेकिन बात करते करते हमें 5 साल करते हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को छेड़ते, तंग करते, परेशान करते हुए फिर हमारा सेकंड टाइम स्लॉट हुआ था 7:30 और अभी हम लोग 10:30 के टाइम स्लॉट पे चल रहे हैं। मतलब एक तरह से हमारा शो 3 बार लॉन्च हुआ है, 3 बार आप इमेजिन कर सकते हैं। और हमारी एक्चुअली प्रमोशन कभी उस लेवल पे हुई नहीं कभी भी नहीं। लेकिन हमारा शो इतना खूबसूरत है कि जिस टाइम स्लॉट पे जाता है उस जनता को अपना बना देता है। ये खासियत है इस शो की। और 11 बजे से हमें कभी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थे, इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसकी स्टोरी पे दिल से काम किया, क्योंकि हमें जजमेंट का कोई डर नहीं था। हमें कभी इस बात का डर नहीं था कि भाई टीआरपी नहीं आई तो क्या होगा, या लोगों ने पसंद नहीं किया तो। हमें मालूम था कि हम एक बड़ा ही प्यारा सा शो बना रहे हैं जो कि एक नॉवेल कस्टडी पे बेस्ड था। एक माँ की कहानी, एक डिवोर्स्ड हस्बैंड की कहानी, बच्ची की, और उससे उन लोगों से जुड़े हुए पूरे परिवार की कहानी। और ये कहानी में काम करते करते कब सब लोग अपने हो गए पता ही नहीं चला। एंड देन दीज न्यू एडिशंस जो कि हमारे डायमंड्स हैं, रोहन, करण, सुधा जी, एंड ऑफ कोर्स ये दोनों हमारे यहाँ तो यूनिटी हो ही जाती है। जहाँ नफरत है तो वहाँ अपने आप दूरी हो जाती है। तो जब जिस शो का नाम मोहब्बत से शुरू होता है तो वहाँ तो मोहब्बत होगी ही, परिवार तो बनेगा ही। तो मेरे ख्याल से यही एक मोहब्बत है जिसकी वजह से हम 5 साल कब पूरे कर चुके हमें पता भी नहीं चला। देखते देखते 5 साल हो गए। और इसका श्रेय जाता है बालाजी टेलीफिल्म्स और एक्टर जी को, जिन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा और ऐसा शो बनाया और हम लोगों को कास्ट किया। और ऐसा लगता है कि हम पूरा परिवार एक ही है। एक दिन भी एक दूसरे से नहीं मिलते तो हमें बहुत ही कमी महसूस होती है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारी ऑडियंस ने हमें प्यार दिया, ऐसे ही आगे भी प्यार देते रहेंगे, मोहब्बत करते रहेंगे। हमारा शो 5 साल की जगह कई और साल पूरे कंप्लीट करेंगे। मैं खास करके शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोड्यूसर्स की, साथ ही साथ हमारे क्रिएटिव्स एंड राइटर्स की, क्योंकि हमारे क्रिएटिव्स और राइटर्स ने जो कहानी बनाई है अब तक, हर बार एक नया ट्विस्ट आता है, एक नई स्टोरी आती है जो कि पहले देखी हुई नहीं होती है। साथ ही साथ हमारा शो, मुझे ऐसा लगता है कि अलग हटके इसीलिए है क्योंकि इसमें मैसेजेस दिए जाते हैं सोसाइटी को। लाइक अभी भी जो ट्रैक चल रहा है विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। हम लोग बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं हमारे लड़कों को कौन सा टीवी शो है ऐसा जहाँ पे लड़के टॉर्चर होते हैं और लड़कियां रानी बन के बैठती हैं? हमारी लड़कियां रानी है। सो मैं सच में शुक्रगुजार हूँ हमारे क्रिएटर्स की, राइटर्स की, कि वो इतनी अच्छी कहानियां लिखते हैं। इनफैक्ट एक बहुत प्यारा सा सीन है, आप लोग भी प्लीज अपने मेमोरेबल सीन्स बताइएगा। मेरा मेमोरेबल सीन एक जो मुझे याद आता है वो है जब मैं क्षितिजा, इनकी बेटी, गुड टच बैड टच के बारे में, क्षितिजा छोटी सी बच्ची को मैं सिखा रही थी कि कौन सा टच अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। और राइटर्स ने खूबसूरती से लिखा था, उसमें थोड़े मेरे भाव आ गए, कुछ मेरी बहन की बातें याद आ गई जो मुझे बचपन में सिखाया, और वो इतना खूबसूरत सीन बना कि आपको पता है मुझे अभी भी लोग रोक रोक के बोलते हैं रास्तों में कि उनके घर में, उनके बच्चों के स्कूल्स में वो वाला वीडियो पर्टिकुलरली दिखाया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। That's the effect of मोहब्बत। इस से जुड़ के एक बात बता रही हूँ। मेरा एक कॉलेज का ग्रुप है, मेरे कॉलेज के दिन का ग्रुप है, अभी तक आज तक जिंदा है, बहुत एवरीडे उसमें बहुत डिटेलिंग होती है। तो वहाँ पे ये वीडियो डाला गया था और गुड टच बैड टच के बारे में। अब माय फ्रेंड्स आर ग्रैंडमदर्स एंड वो अपनी पोतियों को दिखाना चाहती थी, एंड आई वाज सो प्राउड दैट डे कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत यादें जुड़ी है मोहब्बतें के साथ में। किसी और को कुछ याद आता हो खास?
हाय पिछले 5 साल मेरे लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पर बहुत अच्छे रहे हैं और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ अस के लिए पर्सनल लेवल पर काफी लोगों के लिए काफी कुछ अच्छा रहा है। लोगों की शादियां हुई हैं, 4-5 शादियां हो चुकी हैं हमारे शो में ऑलरेडी। मुझे मालूम था ये आने वाला है। तो मैं पूरी टीम को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और बस यही दुआ करता हूँ कि हम लोग जब तक ये शो करें, ये शो अच्छा चले और बहुत अच्छा चले एंड ऊपर वाले की दया रही तो अगले और 5 साल के बाद हम लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। सुधा जी, कुछ महीनों की यादें आपकी? जी बिल्कुल, लेटेस्ट एंट्रेंट हूँ, लेट आई हूँ पर धमाकेदार एंट्री थी मेरी। एंड इट्स सच अ प्लेजर बिकॉज नॉर्मली जब एक सीरियल, एक ऑनगोइंग सीरियल 5 साल से जो चल रहा है, जब किसी एक्टर की एंट्री होती है, कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, यू स्टिल हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। तो मुझे याद है जब पहले दिन मैं यहाँ आई थी एंड आई हैड दिस ह्यूज सीन्स टू बी डन, बट एक बात मैं इस यूनिट के बारे में जरूर कहना चाहूंगी, द एक्टर्स ऑन दिस, ये है मोहब्बतें। The moment you enter, the warm welcome that comes makes you feel so comfortable. I must say a big thank you. और आपने बिल्कुल सही कहा, this is a family. And 3-4 महीने हुए हैं, but I also look forward कि आज शूट क्यों नहीं है, because I would love to come every day and be a part of this beautiful family. Thank you so much. कल सुधा जी की एंट्री से सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी एंड ऑनर्ड फील कर रही थी, क्योंकि आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम जब सुधा जी की फिल्म आई थी नाचे मयूरी, तब मैं और मेरी बहन हम लोग नाचे मयूरी के गाने सीखा करते थे, मतलब डांस, हम उस पे डांस सीखते थे। और इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने आपके लिए स्पेशली मैसेज दिया था कि उन्होंने आपके गाने पे डांस करके आपकी तरह फर्स्ट प्राइज जीता था। एंड द डे आई हैड टू डांस विद हर, मैं मर गई थी। मुझे आज तक सुधा जी किसी ने ना किसी भी परफॉर्मेंस के पहले शो में ऑल द बेस्ट नहीं बोला है, सबने रोक के मुझे उस दिन ऑल द बेस्ट बोला था। सोचो मेरे पेट पे गांठें पड़ गई थी। तो ये हमारे लिए ऑनर है कि आज आप हमारे साथ में हैं और हमारे साथ परफॉर्म कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी दिव्यांका, आई थिंक यू वर सो गुड, यू वर सो गुड एज अ डांसर। और अगर उस परफॉर्मेंस देखे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था, और इट वाज अ ऑनर फॉर मी बिकॉज यू वर अ विनर ऑफ अ रियलिटी शो। तो अगर बटरफ्लाइज की मैं बात कहूं तो इट वाज हैपनिंग हियर। बट नेवरदलेस ये बटरफ्लाइज ने कमाल का काम किया बिकॉज वी बोथ गिवन आवर बेस्ट। जब मुझे क्रिएटिव ने बताया था कि मुझे सुधा जी के साथ नाचा, मैंने मना कर दिया। फील कराया कि मेरी फैमिली है, चाहे मैं घर से खाना नहीं ला रही हूँ तो मुझे खाना खिलाने से, मेरा ध्यान रखने से, हर चीज में सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाई है। तो आई थिंक वही हमारी स्क्रीन पे झलकती है मोहब्बतें, और इसीलिए आप सब भी हमसे इतना ज्यादा प्यार कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस, थैंक यू। कोई अच्छा लड़का हो तो प्लीज बता। मुझे भी कुछ कहना है, तो मुझे भी कुछ कहना है। तो जब मैंने, मतलब इट्स बीन अ 5-year जर्नी फॉर ऑल ऑफ देम, पर मैंने 3 साल पहले शो में एंटर किया था और मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि बहुत बड़े कैरेक्टर का भार मुझ पे था। बट बहुत ही अच्छा लगा इस शो का पार्ट बन के, क्योंकि यहाँ पे कभी कुछ बोला नहीं जाता है कि आपको ऐसे करना है या वैसे करना है। यहाँ पे आपको बोला जाता है कि जो आपके, देखिए ये 5 साल कैसे गुजरे हैं, कब गुजर गए पता ही नहीं चले। हाँ सचमुच, और मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। ऑनेस्टली यहाँ पे ना तो कोई ईगो प्रॉब्लम होती है, ना कोई अपस्टेजिंग होती है, ना कोई इसके डायलॉग से तो ये करो, अगर कोई करता है तो उसे सब मिल के पीट देते हैं, वो भी होता है। इस तरह की यूनिटी है हम सब में, एंड ये झूठी बात नहीं है, सच्ची है, अंदर से है। किसी भी रात के कितने भी बजे हैं, मैं किसी को भी बुला सकती हूँ, कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाए, वी आर रियली लाइक वन फैमिली। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि ये है मोहब्बतें में काम करना मेरे लिए एक सपना था। सो जब से ये शो स्टार्ट हुआ था, सो मैं हमेशा से ये फॉलो करती थी शो, और लाइक चली गई। तो मुझे सीखो कुछ इनसे, कितने प्यार से बात करती है, मारती नहीं है। So, जब मैंने ये शो ज्वाइन किया, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और जब सबसे मैं मिली, सब
अपनी फैमिली की तरह प्यार दिया, फैमिली से इतने दूर रह रही हूँ और यू नो फैमिली तो याद आई, लेकिन इन सब ने वो जो कमी होती है वो पूरी कर दी। और बात अगर खाने की हो तो तो सबके घर से मुझे खाना आता है, क्योंकि मुझे सबको पता है कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। सो यस, मुझे फैमिली की कमी इन सब ने पूरी की है। ये मेरी सेकंड फैमिली है और जितना ऑन स्क्रीन प्यार है ऑफ स्क्रीन भी उतना ही प्यार है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, थैंकफुल टू बालाजी, एकता मैम, शोभा मैम, संदीप सर। सो अ बिग 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 थैंक टू ऑल ऑफ यू, लव यू। मनीष खत्री, ध्रुव, डॉली, अभी हम उन सब पे आने वाले हैं। सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी हमें सहने के लिए, मुझे सहने के लिए। दिल के भाव को व्यक्त कर लिया है। आमतौर पे एनिवर्सरीज पे, बर्थडेज पे केक कटिंग होती है। I would like to add one. हाँ, Okay, so I still remember my first scene with Divyanka ji, or to be honest, I was really nervous. I was very nervous. I was. It was a big pressure. Then हम लोग hospital में हमने scene किया था, and I just wanted to break some ice because it was our first scene, तो मैं थोड़ा सा nervous था. But then you came up to me and you started talking, so that was the best thing because I told you that day also. The way you act, it's so natural, and I'm really a big fan of yours. और the best part was उससे पहले अपने ice break करी ना, that was really so sweet because I wanted to do it and you did it. It was such a good thing to happen, and luckily you know so much. Thank you so much. मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुए शो में, 3 महीने ही हुए, बट दिस गाइज हैव बीन डूइंग शो फॉर पास्ट 4 years और ये सब 5 years, जस्ट कंप्लीटेड 5 years और दिस गाइज आर सो गुड। तो मैं थोड़ा नर्वस था बट जैसे कि सुधा जी ने कहा कि दिस गाइज आर सो सपोर्टिव, इतने पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं एंड मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक शो में एंटर करूँ। मतलब किसके बारे में रंजन सर ने सबको इतना बदला, कुछ थे जो लोग इतने बदल के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे, मिसेस बुला नहीं, बट अगर रंजन सर नहीं होते तो आई डोंट थिंक हम सब अपने अपने कैरेक्टर को ये रन दे पाते।